बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। मेडिसिन की जो लॉन्ग टेक्स्ट बुक है उसमें डेविडसन आती है और हैरिसन आ जाती है। आई डोंट थिंक सो कि हैरिसन कौन पढ़ता होगा। डेविडसन एक मेन बुक है, लेकिन मेन बुक को आप एग्ज़ाम के दिनों में रिवाइज़ नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप माइंड में रखोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो इन शॉर्ट कि आपको लंबी किताब एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक शॉर्ट बुक चाहिए जो आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर सके। अब जो शॉर्ट बुक्स हैं उसके अंदर 2 ही किताबें हैं मेडिसिन के अंदर, तीसरी एमटीबी भी आ सकती है, लेकिन अब तक मैंने 2 ही किताबें सुनी है। एक तो आपकी आ जाती है इरफ़ान मसूद और दूसरी आ जाती है आपकी स्टेप अप आ जाएगा। ओके, तो सवाल ये आता है कि स्टेप अप और इरफान मसूद इन दोनों में से कौन सी किताब को सिलेक्ट करें, किस किताब के क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स है, तो इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इरफान मसूद वर्सेस स्टेप अप। जो इरफान मसूद है ये देसी तड़का है, जबकि जो आपकी स्टेप अप है ये विदेशी तड़का है, मतलब फॉरेनर ने लिखी है किताब। तो पहला तो पॉइंट ये होगा कि जो मेडिसिन वाली जो इरफान मसूद है ये आपकी लोकल टेक्स्ट बुक है, जबकि इंटरनेशनल बुक है। जो इंटरनेशनल बुक होती है उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, लोकल बुक में मिस्टेक्स होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया मिस्टेक्स आस्पेक्ट, जिसमें स्टेप अप रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कंटेंट का। ओके, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंटेंट का। अब जो इरफान मसूद है, इरफान मसूद में जो कंटेंट है ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलरफुल है और बंदे को थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। ओके, वैसे स्टेप में भी कलरफुल लिखा होता है, लेकिन जो इरफान मसूद का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो थोड़ा सा रट्टा मैनर में लिखा हुआ है। यानी जो इरफान मसूद में कॉन्सेप्ट्स रिलेटिवली कम है, रट्टे वाला कंटेंट है, या एक इरफान मसूद में रट्टा है, जबकि स्टेप अप के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, आपको रट्टे वाली चीज़ें भी मिल जाएगी। ओके, रिटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, तो अगला पॉइंट ये है कि कंटेंट कैसा है। इरफान मसूद में मेनली रट्टा है, लेकिन स्टेप अप के अंदर रट्टा और कॉन्सेप्ट दोनों है। तीसरा पॉइंट है लेंथीनेस। लेंथ किसकी है? इरफान मसूद की लेंथ रिलेटिवली थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू स्टेप अप, जिसमें थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा हुआ है और थोड़ा तंग तंग करके लिखा हुआ है। तो लेंथ वाइज स्टेप अप थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। अगला पॉइंट है रेकमेंडेड बुक से कौन ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो जो आपको पता है जो अंग्रेज़ होते हैं वो अपनी किताबों को तो नकल थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन जो हम होते हैं देसी लोग वो अंग्रेज़ों की कॉपी करते हैं। इन शॉर्ट जो इरफान मसूद होती है कि डेविडसन की हूबहू थोड़ी सी हूबहू तो नहीं कहना चाहिए। ओके, यानी डेविडसन की समरी या समराइज फॉर्म होती है। ओके, तो जो इरफान मसूद है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेविडसन को ही फॉलो करती है। यस, चीज़ें बहुत सारी डेफिशिएंट है, लेकिन ये डेविडसन की तरतीब को फॉलो करती है, डेविडसन की समराइज फॉर्म कह सकते हो। लेकिन जो स्टेप अप है, ओके, इसमें थोड़े से कंटेंट की जो तरतीब है वो आपको डेविडसन से डिफरेंट मिलेगी, जिसकी वजह से आपको शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएगी अगर आप डेविडसन भी साथ-साथ कर रहे हो। लेकिन अगर आप इरफान मसूद और डेविडसन कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती होती है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यूज़ वाला। स्टेप अप के अंदर एमसीक्यूज़ पॉइंट्स रिलेटिवली कम लिखे हुए हैं, लेकिन जो इरफान मसूद के अंदर एमसीक्यूज़ पॉइंट रिलेटिवली कम लिखे हुए हैं। ओके, यानी एमसीक्यूज़ के लिए इतनी अच्छी किताब नहीं है, लेकिन जो स्टेप अप है इसमें क्विक हिट्स दिए हुए हैं और ये क्विक हिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा, वन लाइनर्स, एमसीक्यू, एससीक्यू में भी आपको हेल्प कर सकते होते हैं। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर क्विक हिट्स और जो क्लिनिकल पल्स होती है ये बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, इतने अच्छे लिखे हुए हैं कि डेविडसन में भी इतने अच्छे नहीं करके लिखे हुए होंगे। तो जो क्विक हिट है और क्लिनिकल पल्स है, इस बेस पे स्टेप अप थोड़ा सा आगे चली जाती होती है और ये एमसीक्यूज में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते होते हैं। इसके अलावा जो स्टेप अप है असल में ये एमएलई वाले लोगों के लिए लिखी गई है। एमएलई में जो भी कर रहा होता है, स्टेप 2 दे रहा होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि उसको कम इनपुट्स पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। ओके, कम रिसोर्सेज़ पढ़ के वो ज़्यादा आउटपुट ले ले, तो इस एम को पूरा करती है स्टेप अप। और इसके अलावा आपको तकरीबन तकरीबन बहुत सारे एमसीक्यू, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे यूएसएमएल टाइप के, या कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकते हो। लास्ट में एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों पॉइंट्स इरफान मसूद के अंदर डेफिशिएंट है। ओके, तो ये मैंने आपको कवर कर दिया इरफान मसूद और डेविडसन का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, और कोई डिफरेंस होगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर अ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।